मिथ्स, ट्रेडिशनल स्टोरीज, कुछ कहते हैं लोगों ने जो देखा वो बताया, कुछ कहते हैं लोगों ने झूठी कहानियाँ बताई, वगैरह वगैरह। मेरा काम इसका सच पता लगाना नहीं है, मेरा काम है बताना। आपको मानना है तो मानो, नहीं तो वीडियो भी कोई लंबी नहीं है, एक बार तो देख ही सकते हो। इंसान होने के बावजूद हरक्यूलिस को गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बुलाते हैं, ऐसा क्यों? दरअसल हरक्यूलिस में ऐसी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी जो किसी गॉड से कम नहीं थी। कहते हैं वो अपने बेयर हैंड से एक पेड़ तक को उखाड़ सकता था। हरक्यूलिस की स्टेप मदर हीरा हरक्यूलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी थी, क्योंकि हीरा हरक्यूलिस के पिता ज्यूस पर भड़की हुई थी, क्योंकि ज्यूस ने अल्कीमेनी के साथ रिलेशन बना लिया था, जो कि हरक्यूलिस की रियल मदर थी। हीरा ने एक बार कुछ ऐसा भी मिला दिया था हरक्यूलिस के खाने में कि हरक्यूलिस ने गुस्से में आकर अपनी फैमिली को ही मार डाला। इसके पश्चाताप के लिए हरक्यूलिस ने भगवान से पनिशमेंट मांगी। भगवान ये जानते थे कि असली गलती किसकी थी, पर फिर भी उन्होंने 12 बहुत ही मुश्किल टास्क दिए ताकि हरक्यूलिस पश्चाताप कर सके, और फिर उसको एक रिवॉर्ड देने की सोची, जो कि था कि मरने के बाद वो अपनी ज़िंदगी माउंट ओलंपस पर वर्ल्ड ऑफ गॉड्स में बिता सकता है। अब बात यह है कि इतना ताकतवर इंसान जिसकी स्ट्रेंथ को गॉड से कंपेयर किया जाता है, कैसे 60-70 की उम्र में मर गया, जबकि पहले के लोग तो बहुत लंबा जिया करते। एक तरह से देखा जाए तो हरक्यूलिस की मौत एक मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई थी, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि इसकी खुद की वाइफ ने की थी। अभी अगर मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा कि उसने क्यों मारा, कैसे मारा और वो 12 इनह्यूमन मुश्किल टास्क कौन से थे, तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हरक्यूलिस पे तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आजकल में सुन वूकोंग काफ़ी फेमस हो रहा है, द मंकी किंग। वैसे तो ये 16वीं शताब्दी की नोवेल जर्नी टू द वेस्ट का एक कैरेक्टर है, पर काफ़ी हिस्टोरियंस का कहना है कि ये हिंदू माइथोलॉजी के श्री हनुमान जी और चाइनीज़ माइथोलॉजी के वुजीची से इंस्पायर्ड है। सुन वूकोंग का नाम मंकी किंग इसलिए पड़ा क्योंकि उसने एक बहुत बड़े झरने के पार छलांग लगाई थी। ऐसी बहादुरी देख दूसरे बंदरों ने सुन वूकोंग को अपना राजा बना लिया। अब राजा को बस एक चीज़ का डर था, वो थी मौत। इसलिए अमर होने के लिए वो अपनी यात्रा पर चल पड़ा और चलते चलते वो स्वर्ग पहुंचा, जहाँ उसने बहुत उत्पाद मचाया और वहाँ कुछ ऐसा खाया जिससे वो अमर हो गया, जिसकी सज़ा में बुद्धा जी ने इस राजा को एक जगह बंद कर दिया, जहाँ से एक मोंक जा रहा था। तो मोंक ने खुद की रक्षा के बदले उसे उस जेल से छुड़ा दिया। और ये कहानी मैंने खुद बैठ के नहीं लिखी है, वास्तव में ये मोंक था जिसका नाम शुआनजेंग था, जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट मोंक था और जो इंडिया जा रहा था वहाँ की बुद्धिस्ट होली बुक्स को चाइना लाने। इन मोंक की जर्नी 10,000 माइल्स की थी। भगवान ने देखा कि सब लोग तो एकदम एविल हो चुके हैं और सब बस एक दूसरे का बुरा ही चाह रहे हैं, तो गुस्से में आकर भगवान ने ऐलान कर दिया, कुछ टाइम के बाद धरती पर स्ट्रेट 40 दिन और 40 रात बरसात होगी और सारी धरती डूब जाएगी। सब लोग रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगे। इन सब लोगों में बस एक आदमी था जिसका नाम था नोआ, जो सबसे सच्चा था, जिसने हमेशा सच बोला और उसके दिल में सिर्फ काइंडनेस थी। भगवान ने ये देखकर उसे जिंदा रहने का वरदान दिया, जिसमें भगवान ने कहा कि उसे एक स्पेशल वुड गोफर वुड से एक बड़ी सी बोट बनानी होगी, जिसमें वो और उसकी फैमिली के साथ साथ हर एक एनिमल स्पीशीज़ का एक मेल और फीमेल आ जाए। तो उसके बाद सब डूब गए और वो सिर्फ बच गए। और ऐसा नहीं है कि ये स्टोरीज़ मैंने बनाई हैं, ये स्टोरीज़ बाइबल में लिखी हुई है और साथ ही साथ इसका वर्णन कुरान में भी है। अब ये सारे मिथ इसलिए हैं क्योंकि इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। अब मानने को तो तुम इन्हें बच्चों की कहानियाँ भी मान सकते हो या पास्ट का एक बहुत बड़ा और गहरा सच भी। मेरा काम आपको इन चीज़ों से वाकिफ़ कराना था, जो कि एक हद तक मैंने करा दिया। अगर आपको कोई और माइथोलॉजिकल लेजेंड सुनने की दिलचस्पी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स मेरी वीडियो को पूरा सुनने के लिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएंगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।